एक लड़का अपने पिता के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में एक खिलौने की बंदूक थी और वह खेल को मजाक ही समझ रहा था, लेकिन अचानक उसके पिता ने असली बंदूक से फायर कर दिया। यह देख उसकी बहन को कुछ गड़बड़ लगा और वह तुरंत दौड़कर भाई को जमीन पर गिराकर बचाने लगी। उनके पिता लगातार गोली चला रहे थे और तब बहन को समझ आया कि पिता उन्हें सुनसान जगह लाकर मारना चाहते थे। बचने के लिए दोनों जमीन पर रेंगते हुए करीब 20 मीटर दूर गए। वहां पहुंचकर बहन ने देखा कि कार में आग लगी है और पिता वहां से जा चुके हैं। उसने भाई को वहीं रुकने को कहा और खुद कार के पास बचा हुआ सामान ढूंढने लगी। उसे अंदेशा था कि अगर समय रहते शहर नहीं पहुंचे तो भूख या प्यास से मर सकते हैं। रात होने लगी थी। दिन भर चलने के कारण दोनों थक गए थे और उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। मजबूरी में दोनों भूखे प्यासे ही सो गए। अगली सुबह बहन भाई को लेकर फिर निकल पड़ी। रास्ता समझने के लिए वह एक पहाड़ी पर चढ़ना चाहती थी। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन बड़ी मेहनत से दोनों ऊपर पहुंचे। वहां से देखा तो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे, कोई शहर नजर नहीं आया। अब तक उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। दोनों ने इधर उधर पानी खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। थकर वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद बहन को एक पुराने डिब्बे में कुछ बूंदे पानी की मिली, जो उसने भाई को दे दी। फिर दोनों फिर से चल पड़े। शुरुआत में लड़का खुश था, आसपास देख रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से जल्दी ही थक गया और गिर पड़ा। 3 दिन से बिना खाना खाए वह बहुत कमजोर हो गया था। बहन ने उसे संभाला और उसे पीठ पर उठाकर चलने लगी। कुछ देर बाद उन्हें दूर कुछ हरियाली दिखी। पहले उन्हें भ्रम लगा, लेकिन जब नजदीक पहुंचे तो सच में वहां पानी और फल थे। भाई ने तुरंत पानी पिया और फल खाने लगा। बहन ने देखा कि पक्षी भी वहीं फल खा रहे हैं, तो उसने भी भाई को खाने दिया। दोनों ने पेट भर खाया और वहीं आराम किया। सुबह उठे तो देखा कि पानी सूख चुका है और उन्होंने कोई पानी जमा नहीं किया था। अब फिर से पानी की तलाश थी। बहन ने भाई को आराम करने कहा और खुद जमीन पर लेट गई। तभी उन्हें दूर एक आदमी दिखा जो भाला लेकर छिपकली मार रहा था। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन भाषा अलग थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। भाई ने इशारे में पानी मांगा और वह आदमी, जो शायद किसी जंगल का आदिवासी था, जमीन में नली डालकर उन्हें पानी पिलाने लगा। बहन भाई को लगा कि वह जंगल में जीने का तरीका जानता है, इसलिए उसके साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उस आदमी ने एक अंगारू को भाले से मार दिया, जिससे अब उन्हें खाना मिल गया। धीरे धीरे तीनों साथ रहने लगे। वह आदिवासी बहन को पसंद करने लगा और उसके लिए एक छतरी भी बना दी ताकि वह धूप से बचे। वह नहीं चाहता था कि वे दोनों वहां से जाएं, इसलिए समय बिताता रहा। हर दिन वह खाने का इंतजाम कर देता था। उसने एक दिन लड़की को नदी पार कराते हुए पीठ पर उठाया और उसे एक गुब्बारा भी दिया, लेकिन लड़की को वह पसंद नहीं था। एक दिन उसे दूर एक लकड़ी का घर दिखा और वह दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन वह घर खाली पड़ा था। इससे वह निराश हुई, लेकिन आदिवासी खुश था कि वे यहीं रुकेंगे। धीरे धीरे भाई और आदिवासी में दोस्ती हो गई। एक दिन वे शिकार पर गए तो एक सड़क दिखी। आदिवासी डर गया कि अगर लड़की को सड़क का पता चला तो वह चली जाएगी, इसलिए वह भाई को जल्दी वापस ले आया। इसके बाद वह आदिवासी पारंपरिक तरीके से लड़की को रिझाने की कोशिश करने लगा। उसने शरीर पर रंग लगाए और घर के बाहर नाचने लगा। लड़की डर कर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह नाचता रहा। फिर भाई वापस आया और पूछा वह बाहर क्या कर रहा है। बहन ने कहा कि शायद वह खुश है, लेकिन उसे पता था कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। पूरा दिन नाचने के बाद वह थक गया और जब लड़की बाहर नहीं आई तो वह समझ गया कि लड़की कभी उसे नहीं अपनाएगी। अगली सुबह बहन और भाई ने देखा कि वह आदमी खुद को पेड़ से लटका चुका था। इसके बाद दोनों उस सड़क पर पहुंचे और लंबा सफर तय करके आखिरकार अपने शहर लौट